हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो गाइस देखिए, इनफाइनाइट सीरीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानकारी चाहिए सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस हमारा क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियो। तो आप लोग एक बार जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से जो है सीक्वेंस के बारे में आप लोग जान लें, क्योंकि जो सीरीज़ का जो जनरेशन है ना, सीरीज़ का जो जनरेशन है वो सीक्वेंस से ही हुआ है। अगर हमें सीक्वेंस नहीं पता होगा तो हम सीरीज के बारे में कुछ ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज को हम जो है स्टडी करेंगे, किसे कहते हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखिए, सीरीज किसे कहते हैं वो सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, फिर हम सीरीज से जो है सीरीज को जब जान लेंगे उसके बाद जो है हम इनफाइनाइट सीरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सीरीज क्या होता है। अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब जो है, जैसा कि हमने सीक्वेंस पढ़ा था, तो सीक्वेंस में हमने क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जिसमें हम जो है वैल्यूज पुट करते जाए और हमारा जो है अगला टर्म मिलता जाए, है ना, अगला टर्म मिलता जाए, और हम जो है उसको देख करके बता सकते हैं कि भाई नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी हमारे पास टर्म्स होते हैं, है ना, टर्म्स होंगे, उनका जो है अगर हम सम कर दे, है ना, अगर हम जो है सम कर दे तो वो जो है हमारा क्या बन जाता है, एक सीरीज बन जाता है। ठीक है, सीरीज बन जाता है। मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस में जितने भी हमारे टर्म्स होंगे, उन टर्म्स के अगर मैं समेशन कर दूं, आपस में अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो जो है हमारा सीरीज बन जाएगा। ये नॉर्मली सीक्वेंस एंड सीरीज जो है आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 11th में बहुत अच्छे से डीपली दिया है कि जो है डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक, डिफरेंस क्या है। तो यहां पर आप लोगों को पता लग चुका है कि हमारा जो सीरीज होता है वो क्या होता है। सीरीज एक बार फिर से बता देता हूं, सीक्वेंस में जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स के अगर मैं सम कर दूं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक सीरीज बन जाता है ना। अब देखिए, इफ मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, इफ u1 u2 u3 डॉट 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 आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, सॉरी सीक्वेंस। मैं अगर बोलूं कि जो u1 है, u2 है और u3 है, ये सारे के सारे जो है ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो हमारे जो है किसी सीक्वेंस के टर्म्स है। ठीक, सीक्वेंस के टर्म्स है। देन सम ऑफ दीज टर्म्स u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। मतलब ये है कि हमारे पास जो है u1 u2 u3 ये सारे के सारे हमारे क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स हैं। और जो है अगर हम इन सीक्वेंस के टर्म्स के देन सम ऑफ दीज टर्म्स u1 प्लस u2 प्लस u3 ऑफ ऑल टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, हमारे पास अगर किसी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हो और उन इनफाइनाइट टर्म्स के जो सीक्वेंस के जो इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर उनको मैं अगर ऐड कर दूं, सम कर दूं आपस में, तो वो जो है हमारा इनफाइनाइट सीरीज बन जाता है। तो होप कि आप लोगों को जो इनफाइनाइट सीरीज का जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को अच्छे से हो गया है क्लियर। अब हम यहां पर एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसको सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे हम करेंगे, है ना। इट इज डिनोटेड बाय, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un। ठीक है, तो हम जो है u के फॉर्म में लिख रहे हैं ना। देखिए u1 u2 u3 तो हमने un ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, u के फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए un लिख दिया। un का मतलब क्या है कि जो n का वैल्यू है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये जो साइन है वो हमारा समेशन का साइन है। तो भैया
सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स के अगर हम आपस में समेशन कर दे तो वो जो है हमारा सीरीज कहलाता है या फिर इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। तो वही ये एक छोटा सा जो हमारा ये मैंने लिखा है, यही चीज जो है पूरा इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन कर रहा है। आया समझ में? अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने एक कॉमन जो है सीक्वेंस को देखा था। देखिए सीक्वेंस an की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारे पास 1/n के फॉर्म का है, और आपको पता है कि जितने भी हमारे पास जो रियल सीक्वेंसेस होते हैं उनमें जो हमारे पास जो डोमेन होते हैं वो नेचुरल नंबर होता है, जो कोडोमेन होता है वो रियल नंबर में होता है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो इस सीक्वेंस में किस प्रकार का जो है टर्म्स आएगा। देखिए n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो 1/1, 2 पुट करूंगा तो 1/2, 3 पुट करूंगा तो 1/3, ऐसे ही मैं 4 पुट करूंगा 1/4, और इस प्रकार से हमारा इनफाइनाइटली चलता जाएगा। ठीक है, देखिए n का वैल्यू हम इनफाइनाइट तक रखेंगे तो इनफाइनाइट चलता जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि इसका जो सीरीज है कैसा बनेगा। सीरीज बनाने के लिए क्या बताया था, जस्ट सिंपल इस डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें, अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के टर्म्स के सम को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो चलिए कर दीजिए, इसका सम कर दीजिए। देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस इस प्रकार से हमारा जो है आगे और भी जितने भी टर्म्स हमारे आएंगे वो हमारा एडिशन होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये क्या बन गया, सीरीज बन गया हमारा। ठीक है, तो होप कि इस एग्जांपल से भी आपको जो है सीरीज का या फिर इनफाइनाइट सीरीज ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा समेशन जा रहा है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो होप कि क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अब जो है इसमें एक, जैसे हम लोगों ने सीक्वेंस में एक कन्वर्जेंसी पढ़ा था ना, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, कब बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, जब वो सीक्वेंस हमारा कॉची सीक्वेंस होता है। तो अगर आप लोगों को ये सब चीजें नहीं पता है तो आप लोग जो है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, तो एक बार आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाए और वहां से जाकर के एक बार इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ले। अगर सीक्वेंस का आपको कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीरीज का भी जाहिर सी बात है हो ही जाएगा। एक हमारे पास टॉपिक आता है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। ठीक है, तो कोई भी जो सीरीज है उसको कन्वर्जेंट होने के लिए जो एक नेसेसरी कंडीशन होता है वो क्या होता है, वो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका एक छोटा सा एक थ्योरम है और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जो है बात करेंगे। एक नेसेसरी कंडीशन है, आप ये समझ लीजिए, जो कि किसी सीरीज के कन्वर्जेंसी को बताता है। और वो थ्योरम हमारा क्या है, देखिए, अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज summation un is that limit n tends to infinite un is equal to 0, है ना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिट n tends to infinite un is equal to 0। मतलब क्या है कि अगर जो है कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है ना, वो अगर हमारा जो है n tends to infinite हमारा 0 हो जाए, 0 का मतलब क्या है कि भाई वो जो है 0 की ओर टेंड्स करे, मतलब ऐसा सीरीज जो कि अगर हम आगे बढ़ते जाए और वो जो सीरीज है उसका जो वैल्यू है वो 0 की ओर जाए, 0 की ओर कन्वर्ज कर जाए। अब देखिए कन्वर्ज कर मतलब क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू मैं ले लेता हूं, आपको ग्राफिकली आप अगर समझेंगे, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि एक सीरीज है ये, एक सीरीज है ये, तो इस सीरीज का अगर मैं इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अगर इसको मैं और ओपन करूं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मैं अगर रखते जाऊं तो अल्टीमेटली हम ये चीज देखते हैं कि ये जो है वो हमारा किधर टेंड्स कर जाती है, 0 की ओर। अगर मैं ग्राफिकली इसको स्टडी करूं, n का वैल्यू में अगर देखिए यहां पर ये हम मान के चलते कि इधर n का वैल्यू है, ठीक है, और ये 1/n है, ठीक। तो हम जो है n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास जो 1/n का वैल्यू है वो भी हमारा क्या है, 1 ही आता है। अगर वैसे ही मैं 2 रखता हूं तो 1/2 का मतलब क्या है भाई, 0.5। ऐसे ही धीरे धीरे वो क्या करेगा भाई, ये जो लाइन है ना हमारा, अगर इस प्रकार से हम देखें तो ये जो लाइन है वो धीरे धीरे जो है 0 के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा। कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पर
जा करके मिल जाना, ठीक है, मिल जाना। तो इसी को हम जो है कन्वर्जेंसी बोलते हैं। अब यहां पर जो है बात है कि अगर कोई भी जो सीरीज है वो अगर कन्वर्जेंट है तो वो एक ही कंडीशन है उसके लिए कि जो है उसका जो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो हमारा जो है किधर जाए, जीरो की ओर चले जाए, है ना, जीरो की ओर चले जाए। तो जीरो की ओर कैसे जाएगा, देखिए इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। एक छोटा सा मान के चलते एक सीरीज है, लेट Sn इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 और डॉट 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 un, है ना, हम इस प्रकार से जो है मान सकते हैं। तो मैं अगर इसके एक टर्म ज्यादा की बात करूं Sn प्लस 1 क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस un प्लस 1, इस प्रकार से ही तो होगा, एक टर्म ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके एक टर्म पहले की बात करूं तो देखिए Sn-1 हो जाएगा, जो कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un-1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा, क्योंकि हम देखिए एक हम Sn सीरीज ले रहे हैं और उससे एक ज्यादा, एक पद ज्यादा, है ना, एक टर्म ज्यादा और उससे एक टर्म कम, हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर देखिए बात करूं Sn-1 माइनस Sn की अगर मैं बात करूं तो देखिए नाउ Sn माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, देखिए Sn जो है हमारे पास ये है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस, देखिए इससे एक बार पहले वाला टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, un माइनस 1 प्लस un लिख सकता हूं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और माइनस, इसको एक ब्रैकेट में हम रख लेते हैं, माइनस Sn माइनस 1 की 1 वाला टर्म क्या है, देखिए ये है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un माइनस 1 टर्म आ रहा है ना। अब देखिए जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये सारे के सारे जो टर्म्स है माइनस वाले इधर के प्लस वाले टर्म से हो जाएंगे कैंसिल आउट। बच कौन रहा है भाई, ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, खुद ओपन करके देख लीजिए ब्रैकेट, आपका सिर्फ बच रहा है un बच रहा है। तो देखिए un इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई un इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है Sn माइनस 1। अब अगर मैं जो है दोनों साइड में n टेंस टू इनफाइनाइट ले लूं, दोनों साइड में n टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब यह है कि अगर मैंने जो है इसको एक सीरीज बताया है तो वो इनफाइनाइट सम की बात हम करेंगे। इनफाइनाइट सम मतलब क्या है कि उसके जो टर्म्स है वो इनफाइनाइट की ओर जा रही है, इनफाइनाइट टर्म्स है और उन्हीं का जो है सम करेंगे। तो देखते हैं कि क्या आएगा अगर मैं दोनों साइड में अगर लिमिट ले लूं। देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू, भाई इधर भी दोनों साइड में लिमिट आ जाएगा, फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn माइनस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn माइनस 1, ठीक है। अब देखिए हम एक टाइम के लिए अगर मैं बोल दूं, एक टाइम के अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn है, n टेंस टू इनफाइनाइट Sn है, वो हमारा जो है s पर कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट s है वहां पर कन्वर्ज कर रहा है। जैसे इसके लिए मैंने बात किया था कि ये जो है 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे ही मैं ये मान के चलता हूं कि जो है ये वाला जो टर्म है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn जो है वो हमारा s पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो जब s पर कन्वर्ज करेगा तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहां पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं। सपोज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू s। तो भाई देखिए हमारे पास जो सीरीज है वो हमारा Sn सीरीज है, ठीक है। मेन जो हमारा सीरीज है वो क्या है, Sn है। अगर Sn जो है हमारा s पर कन्वर्ज कर रहा है तो देखिए Sn प्लस 1 ये भी s पर कन्वर्ज कर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा s पर कन्वर्ज कर जाएगा और Sn माइनस 1 ये भी हमारा s पर कन्वर्ज कर जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए तो अगर ये चीज हमारा मिला है तो जो है हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn माइनस 1 इज इक्वल टू s। यह समझ में, क्योंकि सीरीज जो है वो तो एक ही है,
सीरीज हमारा अलग नहीं है। देखिए अगर अलग सीरीज है तो वो अलग पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, है ना। अगर सीरीज हमारा सेम है, सीरीज हमने चेंज नहीं किया है, उसके अंदर के जो टर्म्स है वो हमने अगर चेंज नहीं किया है, तो वो जो होगा वो सीरीज होगा जो है हमारा एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। और इसका जो सीरीज हमने जो 3 सीरीज बनाया ना, 1 2 3, ये तीनों सीरीज का जो ओरिजिन है वो क्या है, जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, वो एसएन सीरीज से हुई है। तो अगर एसएन सीरीज से हुई है तो एसएन सीरीज हमारा एस पर कन्वर्ज कर रहा है, देन हमारा Sn-1 ये भी हमारा इस पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो जैसे ही मैं यहां पर ये करूंगा तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, देखिए un हमारा क्या है, ये भी हमारा s पर कन्वर्ज कर रहा है, ये भी हमारा s पर कन्वर्ज कर रहा है। इट मीन s माइनस एस इज इक्वल टू 0। तो वही अल्टीमेटली हमें क्या, वही चीज तो मिल गया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर बात आ गई है कि ये नेसेसरी कंडीशन हमने प्रूव कर दिया है कि अगर कोई भी सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज का जो है जो हमारा सम होगा, इनफाइनाइट सम हो जाएगा, वो हमारा 0 की ओर जाएगा, यानी कि 0 होगा। अगर 0 आ रहा है देन वो सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, होप कि यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है जो कि हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली बता सकता था कि भाई एज अ रिजल्ट आप इसको याद रखिए। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बाई प्रूफ के हेल्प से भी बताया है। अब चलिए जो है इसमें कुछ हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल के हेल्प से हम इस चीज़ को बेटर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 एग्जाम्पल हमने लिया है और इन 3 एग्जाम्पल से ही हम जो है किसी सीरीज का कन्वर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए पहला वाला है हमारा show that the series 1/2 plus 2/3 plus 3/4 plus ... is not convergent। ये बता रखा है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब जैसे ही नॉट कन्वर्जेंट बोला तो हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हमारे पास अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un पर अप्लाई करूं तो वो जो है हमारा 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ और आ सकता है, तो वो हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। और अगर 0 हमारा इनकेस आ गया तो उस कंडीशन में वो जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नॉट कन्वर्जेंट पूछा है तो हम सबसे पहले तो देखिए ये जो सीरीज हमारा गिवन है वो हमारा un इसमें नहीं दिया है, हमें नहीं पता un क्या है। तो un पता करने के लिए हमें सीरीज का पैटर्न देखना पड़ेगा क्या है। देखिए अगर ऊपर हमारे पास 1 है तो 1/2 है, 2 है तो 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, मतलब ऊपर अगर n है तो अपॉन में जो है n+1 है। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो un आ जाएगा, un हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/n+1। तो लगाइए लिमिट सीधा सीधा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/n+1। अब अगर देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते इनफाइनाइट तो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हमें नहीं करना है। तो कैसे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो लिमिट है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं। देखिए n यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 1+1/n आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिमिट रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 1/1 प्लस 1/∞ इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/∞ 0 इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है नॉट कन्वर्जेंट होगा। होप के समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। दूसरा वाला देखिए क्या है, √1/4 प्लस √3/6 प्लस ... अब इसमें देखिए un डायरेक्टली दिया है ना, गिवन है un इज इक्वल टू √n/2 n+1 डज नॉट कन्वर्जेंट। तो डज नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए इसमें भी सेम प्रोसेस, n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट √n/2 ब्रैकेट में n+1। अब इसमें भी देखिए 1/2 तो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन ये टर्म हमारा ऊपर वाले के जैसा सेम है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट √1/2 और मैं अगर n यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो 1+1/n टाइप का आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा √1/2 और ब्रैकेट में 1/1+1/n। अब हम अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं
तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका हमें पता है कि इनफाइनाइट यहाँ पर रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1/√2 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे जो है हम सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए हम कई सारे टेस्ट पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्म सीरीज को देखेंगे, तो उसको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन्हीं का यूज़ हम करके जो है करेंगे। तो बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड वाला कैसे, इन्होंने डायरेक्ट बता रखा है और सब दे भी रखा है सीरीज की ये कन्वर्जेंट है। तो UN हमारे यहाँ पर सिंपली दे रखा है, UN इज इक्वल टू 1/n, लिमिट लगाइए सीधा सीधा, n टेंस टू इनफाइनाइट, UN इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, जो कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल बताया था वहीं पे कि कन्वर्जेंट कैसे हो रहा है ये देखिए। तो 1/इनफाइनाइट इट मीन 0। ठीक, तो अगर 0 आ गया है क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। किस पर कन्वर्जेंट हो रहा है, किस पर कन्वर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट 0 पर हो रहा है। ठीक है, 0 पर हो रहा है। अब देखिए जो कन्वर्जेंट 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 बार बार हम बोल रहे हैं, इसका मीनिंग आप अगर जो है निकालने की कोशिश करेंगे डिक्शनरी में देखेंगे, तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ जो है जाना, वैल्यू का मिलना। ठीक है, मिलना मतलब सीधा सीधा आप कन्वर्जेंट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, मिलना। अब आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और जो है वैल्यू हमारा इस पॉइंट की तरफ मिल रहा है दोनों साइड से। एक हमारा इसमें कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंट का भी आता है। अगर आपने सीक्वेंस पढ़ा है ना, तो सीक्वेंस में मैंने डाइवर्जेंट का भी बताया है कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट कैसे होता है। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि भाई किसी पॉइंट से दूर भागना, जैसे कि है ना, डाइवर्जेंट भी एक वर्ड हमारा आता है। इसका अगर सिंपल मीनिंग हम देखें तो डाइवर्जेंट का मतलब है होता है कि जो है दूर होना। ठीक है, यानी कि पास नहीं आना है, दूर जाना है। ठीक है, दूर जाना है फिर दूर होना। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि एक हमारे पास ये एक पॉइंट है और सारे के सारे जो वैल्यूज है वो इस पॉइंट से हमारे लेफ्ट और राइट साइड से दूर जाता है, इस वैल्यू से दूर जाता है। मतलब राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो इन्फिनिट की ओर जा रहा है, और लेफ्ट साइड राइट साइड की बात करूँ तो हमारा प्लस इन्फिनिट की ओर जा रहा है। तो जब भी हमारे पास इन्फिनिट जैसा कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशन में उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। बहुत ईजी है ये। ठीक है, सिर्फ हमें इसका मीनिंग समझना है कि बोला क्या जा रहा है। कन्वर्जेंट बोल रहे हैं लेकिन उनका हमें मीनिंग ही नहीं पता है। कन्वर्जेंट मतलब होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिल जाना। डाइवर्जेंट का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जाना, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो। वैसे ही कन्वर्जेंट के लिए भी लेफ्ट साइड से भी एक पॉइंट की तरफ जाना है और राइट साइड से भी एक पॉइंट की तरफ जाना है। तो बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, वैसे ही काफ़ी लेंदी हो गया है। और कल के जो लेक्चर होंगे उसमें मैं जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर ले। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो वीडियो मेरे आते हैं चैनल पे, मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इससे हेल्प हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।